राजधानी के आदर्श नगर इलाके में अपना घर आश्रम संस्था विक्षिप्त और वृद्ध महिलाओं का रखती है खास ख्याल। जिस युग में हम जी रहे हैं वो है कलयुग। यह कैसा कलयुग है जहां अपनों को ही भुला दिया जाता है। जिस देश में श्रवण कुमार जैसे लाल ने जन्म लिया हो वहां माता पिता के ऐसी दुर्गति हो रही है। जबकि श्रवण कुमार ने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधों पर लेकर धार्मिक यात्रा करवाई थी, लेकिन हम उनसे प्रेरित ना होकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं। वहीं बात की जाए अपना घर आश्रम संस्था की, तो यहाँ पर विशेष तौर पर महिलाएं जो अपनों से हो जाती हैं लापता, उन्हें अपना घर पहुँचाने का कार्य करती हैं संस्था। मानवता का संदेश देती हुई अपना घर आश्रम की कार्यकर्ता अपना घर आश्रम की प्रबंधक खुशबू सिंह ने बताया कि अब तक हमने लगभग 56 महिलाओं को जो कि विक्षिप्त थी उन्हें घर पहुंचाया है। जो महिलाएं सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन एवं अन्य असुरक्षित स्थान पर मिलती हैं उन्हें हम अपना घर आश्रम में लाकर सेवाएं देते हैं, उनका इलाज करते हैं। स्वस्थ होने पर उनके परिजनों की तलाश करके पुनर्वास करते हैं। अपना घर आश्रम की संपूर्ण भारत में लगभग 61 शाखाएँ हैं। इसके अलावा नेपाल में भी एक शाखा है जो इसी तरह कार्य करती है और भविष्य में भी इसी तरह कार्य करती रहेगी। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के आदर्श नगर इलाके के अंदर, जहाँ अपना घर आश्रम, जहाँ एक वृद्ध महिलाएं और विक्षिप्त जो महिलाएं होती है उनकी प्रबंधक खुशबू सिंह से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं वो किस प्रकार यहाँ से प्रबंधक है और यहाँ किस तरीके से ख्याल रखते हैं। आइए हमारे साथ खुशबू सिंह मौजूद, खुशबू सिंह से हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस तरीके से महिलाओं को आप यहाँ रखते हैं और विक्षिप्त और ये जो बेघर बेसहारा जो महिलाएं होती हैं उनकी किस तरीके से ख्याल रखते हैं? सभी को प्रणाम। हम अपना घर आश्रम चलाते हैं और हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जो सड़क पर लावारिस अवस्था में बिना कपड़ों के या कचरा खा रही हैं। उस कंडीशन में हम उनको रेस्क्यू करके लेके आते हैं आश्रम में और उसके बाद उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, पूरा मेडिकल चेकअप कराते हैं और पूरी दवाइयाँ वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जैसे वो अपने कॉन्शियस में आती हैं और कुछ बताने की स्थिति में होती है तो हम उनके एड्रेस भी ट्रैक करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उनकी फैमिली तक उन्हें पहुंचा सकें और वीडियो कॉल पे बात कराते हैं जब वो ठीक हो जाती है। और अगर फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है तो हम उन महिलाओं को उनके घर पे भेज देते हैं और अगर नहीं करती है तो फिर हम उस महिला को हमारे आश्रम में ही रखते हैं। फैमिली को हम प्रेशराइज़ नहीं करते, क्योंकि हो सकता है हमारी प्रेशराइज़ करने पर एक बार वो ले जाए और वापस से उनकी हालत वही सड़क पर हो जाए, इसलिए हम उनको प्रेशराइज़ नहीं करते। और यहाँ उनको अच्छा भोजन, वस्त्र, सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा अपनापन देते हैं ताकि उनको यह ना लगे कि हमारा कोई भी नहीं है। मतलब अपना घर आश्रम का मतलब यही है कि अपनापन। आप कब से सेवाएं दे रहे हैं मैडम? सर, मेरे को 4 इयर्स हो जाएंगे यहाँ पर, जब से ये आश्रम खुला है। मैं यहाँ पर कार्यालय प्रभारी की पोस्ट पे हूँ और एक पूरी टीम है जो यहाँ पर काम करती है और हमारी 61 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में और एक नेपाल में भी है। हमारा हेडक्वार्टर है भरतपुर, जहाँ लगभग अभी जो संख्या में मानूँ तो 7,000 के लोग लावारिस हैं और वो विश्व का सबसे बड़ा आश्रम है। और ठाकुर जी की कृपा से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो सारे काम ठाकुर जी आपके आगे से आगे करते रहते हैं। अब तक आपने कितनी महिलाओं को अपने घर पहुँचाया? सर, हमने 4 साल के पीरियड में अब तक 56 महिलाओं को उनका पुनर्वास किया है, क्योंकि वो फैमिली भी ढूंढ रही थी और वो सेवा करना चाह रहे थे। वो शायद अच्छे लोग थे जो अपने परिवार को, बिछड़े हुए परिवार वालों को लेके चले गए। क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं? सेवाएं जैसे सर क्या पूछ? जैसे यहाँ पे क्या क्या प्रबंध रखा जाता है, किस तरीके का प्रबंध रखा जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। सर, मैंने बताया आपको कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं ऐसे ही ये इन महिलाओं का घर है। हम इनको सब सुविधा देते हैं, गर्मी में कूलर की, सर्दी में ब्लैंकेट्स की, मनोरंजन के लिए टीवी, और उसके अलावा काफ़ी ग्रुप्स हैं जो हमसे जयपुर में जुड़े हुए हैं जो इन बच्चों के मनोरंजन के लिए आते रहते हैं। इन्हें हम कुछ कुछ सिखाते भी रहते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका दिमाग डाइवर्ट रहे, बिज़ी रहे और ये कुछ अच्छा कर सके और ठीक हो जाए, जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। आपके पास जो महिलाएं आती है, वृद्ध महिलाएं आती है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, कभी कभी हमारे लिए बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है जब परिवार द्वारा हमारे पास कॉल आते हैं। कई बार बाप अपनी बेटी को, कई बार बेटा अपनी माँ को आश्रम में भर्ती कराने के लिए हमें कॉल करता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम ना लें,
बट जब स्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि हमें लगता है कि शायद ये महिला अभी घर में है और 2 दिन बाद शायद ये सड़क पे आ जाएगी, तो हम कई बार उन महिलाओं को भी ले लेते हैं। पर हमारा प्रोटोकॉल सिर्फ लावारिस महिलाओं के लिए है। बट दुखद जब होता है जब एक फैमिली द्वारा हमारे पास कोई महिला आती है। ये थे हमारे साथ कुछ खुशबू सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अब तक हमने 56 महिलाओं को अपने घर पहुंचा दिया है, जो लावारिस भी होती है और कई सड़क के किनारे भी होती है और जो मंदबुद्धि भी होती है, उन महिलाओं तक अपने घर पहुंचाया है। सेगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।